नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का में। मेरा नाम है गुरमीत सिंह रिहल और आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एनसीईआरटी उत्तराखंड बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता ही बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसके अंदर बता देता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन आपको एक सीरीज़ देगा आप लोगों को, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। सीरीज़ देगा आप लोगों को, उसके अंदर आपको बताना है कि पहला पद कौन सा है उसके अंदर, ठीक है। आपको टर्म्स देगा और पूछेगा कि बताइए कि ये सीरीज़ जो दी गई है ये एपी में है या एपी में नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो आप उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स बताइए, अगर नहीं है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स नहीं बताने हैं, वो वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप सीधा लिख देंगे दिस इज नॉट एन एपी। बस इतना इसके अंदर आप लोगों को करना है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसके अंदर नहीं बनेगा। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपको 2, 4, 8, 16। तो आप जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, ताकि हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है, तो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। इंग्लिश वाले बस इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे, ज़्यादा इसके अंदर टफ है नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखता है, फर्स्ट टर्म A1, यहाँ पे आपको दिया गया है 2, आप यहाँ पे लिख देंगे 2। ये सॉल्यूशन आपका स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे सेकंड टर्म की बात करें, सेकंड टर्म है आप लोगों को 4, तो यहाँ पे A2 = 4 आ जाएगा। थर्ड टर्म की बात करें, थर्ड टर्म यहाँ पे 8 दिया गया है तो 8 लिख देंगे। फोर्थ टर्म की बात करें तो फोर्थ टर्म जो है आप लोगों का 16 है, वो आप लोग यहाँ पे 16 लिख देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर आप लोगों का डी हर बार सेम आ जाता है तो ये समझ लीजिए कि वो सीरीज एपी में है और आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालने पड़ेंगे। अगर वो नहीं है तो आप सीधा लिख देंगे दिस इज नॉट एन एपी। इससे ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वांतर डी की, A2 - A1। तो यहाँ पे A2 कितना है 4, तो 4 में से 2 गया तो आप सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 2, ठीक। ये तो हमारा आ चुका है। अब हम बात करते हैं A3 की। अगर ये वाली सीरीज बराबर आ गई तो समझ लीजिए एपी है। तो A3 की बात करते हैं। A3 हमारा 8 है और A2 हमारा 4 है। 8 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 4। इसका मतलब ये हमारा बराबर नहीं है, 2 = 4 नहीं है। हमें तीसरा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर बार हमें कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। इस बार कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो इस वजह से ये जो सीरीज़ है एपी नहीं है। आप सिंपल लिख देंगे कि दिस इज नॉट एन एपी। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन जो है खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। अब इसको उतार लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब ये आप लोग क्या बोलता है, थोड़े से क्वेश्चन उस वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे आपको दिया है 2, 5/2, 3, 7/2। यहाँ पे दिया गया था पिछले वाले में 3, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस उसके अंदर दिया गया है। तो यहाँ पे A1 जो है वो क्या है 2, और यहाँ पे दिया गया है आपको 5/2, इधर दिया गया है आपको 3, इधर दिया गया है 7/2। अब इस इतनी सी डिफरेंस की वजह से क्वेश्चन बिल्कुल बदल जाएगा। अब हम देखते हैं इसके अंदर होना क्या है। अच्छा हाँ, एक और बात, दिस इज़ नॉट एन एपी को मैं भी हटा देता हूँ। फिलहाल हम इसको पहले सॉल्व करते हैं फिर बताएंगे क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है आपको A2 - A1। A2 - A1 करते हैं तो आ जाएगा 5.2, ठीक है। माइनस का 2 सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 5 - 4/2, क्योंकि हमने एलसीएम लिया। 2 से मल्टीप्लाई नीचे, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर, तो 2 2 4, 5 में से 4 गया 1/2, यहाँ पे आ गया है। अब बात करते हैं A3 की। A3 हमारे पास है 3, यहाँ पे आ जाएगा 5.2, सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2 3 6, माइनस का 5, पूरे नीचे पे 2, ठीक है। 6 में से 5 गया 1/2। तो आप देखेंगे हमारे पास 1/2 इधर भी आ गया, 1/2 इधर भी आ गया, मतलब दोनों कंडीशन हमारे पास डी जो है सेम आ गया। अगर इधर भी सॉल्व करेंगे तो आप इधर रखेंगे A4 यहाँ पे करेंगे तो A4 - A3, तो यहाँ पे क्या होगा 2 3 6, 7 में से 6 जाएगा तो फिर से आपको क्या मिलेगा 1/2 ही मिलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि डी हमारा सेम आ चुका है। अब हमें निकालना पड़ेगा कौन कौन सा टर्म, हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे A5 जो कि 5वां टर्म है। अब 5वां टर्म निकलेगा A+4D से, A+4D से निकलेगा। और बात करते हैं A6 की, वो निकलेगा A+5D से। और फिर हमें निकालना पड़ेगा A7, वो निकलेगा A+6D से। तो उसको फटाफट से हम सॉल्व कर लेते हैं। A हमारे पास था 2, ठीक है, प्लस, अच्छा अब 4 की बात करें, 4 हमारे पास आ गया। D की बात करें आ गया 1/2, 2 2 जा 4, 2 + 2 कितना आ गया जी 4 आ गया। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, आप ही मैं सोचिए कि इसके बराबर है। वो क्वेश्चन यहाँ पे तक था। अब हम नेक्स्ट टर्म की और चल रहे हैं। A6 की बात करें, A हमारे पास आ गया है कितना, A हमारे पास है 2, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपके पास कितना आपका 5, और D हमारे पास 1/2। तो सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 2, 5 2 जा 10, ठीक है, सॉरी 5 1 जा 5, 5/2, तो 2 + 5.2 सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 4 और 5 9, तो ये हो जाएगा 9/2। आप देखेंगे यहाँ पे 5.2 फिर 7/2, फिर अगली बार यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/2। अच्छा ये तो सॉल्व करेंगे 2 + 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3 मतलब 5।
तो यहाँ पे पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया। इसका मतलब A5 जो है वो 4 है, A6 जो है 9/2 है और A7 जो है 5 है। और हाँ बिल्कुल ये क्या है, एक AP है, तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज़ एन AP, दी गई श्रेणी एक AP है। उसके बाद आप नेक्स्ट टर्म्स निकालेंगे, ठीक है। जब आप इतना सॉल्व कर लेंगे, लिख देंगे दिस इज एन AP, यह एक AP श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। फिर उसके बाद आप चलेंगे नेक्स्ट टर्म्स निकालने, 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद, मतलब A5, A6, A7, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, और यहाँ पे निकाल के आप लोग बाकी के 3 टर्म्स उसको लिख देंगे। तो जल्दी से इसको उतार लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चनों की दौड़ में करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है, जो आपको बोलता है माइनस का 1.2 का -3.2 -5.2 -7.2 आप लोगों को दिया गया है। अब ये बोलता है कि बता दीजिए कि यहाँ पे ये जो गिवन जो आपको सीरीज़ दी गई है, जो श्रेणी आपको दी गई है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर है तो आप ये बताइए कि नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे। मतलब अगर 4 आपको स्टेप्स दिए, 1 2 3 4 टर्म आपको दिए गए हैं, ठीक है, तो A5, A6, A7 क्या होने वाला है, ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है माइनस का 1.2, यहाँ पे दिया गया माइनस का 3.2, ठीक है, पॉइंट आपको दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। मैं थोड़ा कोशिश बना रहा हूँ बोल्ड बनाने की। और यहाँ पे माइनस का 5.2, ठीक है, इधर दिया गया माइनस का 7.2। अब बात करते हैं यहाँ पे A2 माइनस A1 की। A2 जो है हमारे पास माइनस का 3.2 है, यहाँ पे माइनस आ गया। A1 जो है माइनस का 1.2 है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, माइनस का 3.2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 1.2। अब हम जानते हैं बड़े में से छोटा घटेगा, क्योंकि माइनस का एक प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, घटाएंगे इसको तो 2 में से 2 जाएगा, 0 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का माइनस आ जाएगा, मतलब माइनस का 2 आप लोगों को मिल गया। अब एक बार हम लोग दोबारा से वेरीफाई कर लेंगे इसको। A3 कितना है आपके पास, माइनस का 5.2, ठीक है, माइनस और फिर से ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा A2 कितना है, माइनस का 3.2, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 3.2, 2 से 2 कट जाएगा और 5 में से 3 जो है कट जाएगा, 2.0 यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब माइनस का 2। आपका कॉमन सीरीज जो है सेम है, एक बार उसको वेरीफाई कर लेते हैं। 7 में से 5 किया 2, चलो वो भी सही हो गया। A4 माइनस A3 भी हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं, वो हमने ऊपर से कर लिया, तो हमारे पास 2 टर्म्स में हमारा काम हो गया। तो आप सीधा लिख देंगे यहाँ पे दिस इज एन AP, कि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी है, अगर ये समांतर श्रेणी है तो भाई आपको A5 भी निकालना पड़ेगा, A6 भी निकालना पड़ेगा, A7 भी निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं यहाँ पे 5th टर्म, ठीक है, जो कि निकलेगी A+4D, ठीक है। मैं थोड़ा सा लाइन मार देता हूँ ताकि आप इसके और इसके बीच में कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। A5 = A+4D, इधर कर देते हैं A6, A6 से आपका A+5D, और यहाँ पे कर देते हैं A7, A7 आ जाएगा A+6D। क्लियर। अब हमें जस्ट कुछ नहीं करना, अब वैल्यू पुट करनी है, काम खत्म, ठीक है। A की बात करते हैं, A आता है 1.2 + 4, और D की बात करें, D आएगा हमारा, कितना आया था D भाई, माइनस का 2 आया था, तो यहाँ माइनस का 2 रख देते हैं, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं, 4 2 8, माइनस का 8 और माइनस का ही 1.2, और सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 8 और 1 9, माइनस का 9.2, ठीक है। और कुछ बच्चे जो हैं थोड़े कमज़ोर होते हैं, वो सीधा 12 को 2 को 8 के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो गलती आप लोग ना करें। याद रखिए ये पॉइंट के इस तरफ है, तो 8 में सिर्फ 1 ही जुड़ेगा, 0.2 के पीछे रहेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को इसके अंदर भी कोई डाउट होता है तो डेसिमल वाला चैप्टर जो है क्लास 8 के अंदर मैंने कराया हुआ है, आप उसको एज अ एक्स्ट्रा रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। सीखना ही तो है आपका काम है, बस पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए, वो ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है। वीडियो 10 बार देख लीजिए, ठीक है, गलती यहाँ कर लीजिए, लेकिन पेपर में गलती करते हो तो ज़िंदगी भर के लिए स्टैंप लग जाती है वो, ठीक है। तो वहाँ पे बोलोगे कि हाँ यार छोटी सी गलती हो गई, उसकी वजह से नंबर कट गए। तो इस चीज़ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रिवीजन कर लीजिए, 10 बार पूछ लीजिए, ठीक है। दोबारा वीडियो बनाने के लिए कहेंगे, दोबारा वीडियो बन जाएगी, लेकिन आप लोगों के नंबर आने चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को समझ में आना चाहिए, छोटी छोटी गलती करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 9.2। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस का 1.2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5, डी की बात करें माइनस का 2 है, 5 2 हो जाएगा 10, तो यहाँ पे माइनस का 1.2 माइनस का 10, ठीक है। और 10 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 11.2। इधर सॉल्व करेंगे, माइनस का 1.2 प्लस 6 आ गया, यहाँ पे आ गया फिर से माइनस का 2, 6 2 होता है 12, माइनस का 12 आ गया, माइनस का 1.2 आ गया। अब 12 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, ठीक है। 0.2 का 0.2 और माइनस माइनस और घटेगा, सीधी सी बात है, माइनस का साइन आएगा। और इस तरीके से हमारा 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद, तीनों पद हमारे निकल जाएंगे। मतलब 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म हमारे निकल चुके हैं। 5th टर्म है माइनस का 9.2, 6th है माइनस का 11.2 और 7th है माइनस का 13.2। और ये आ गया जी आप लोगों का आंसर। इतने में आप लोगों का क्वेश्चन जो हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट पे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है -10, -6, -2, इस तरीके से आप लोगों को दिया गया है। तो यहाँ बात करते हैं पहले पद की। पहला पद जो है यहाँ पे माइनस का 10 है, सेकंड पद जो है सेकंड टर्म जो है -6 है, फिर -2 है, फिर 2 है। आपको बताना है कॉमन डिफरेंस आखिर है क्या। तो कॉमन डिफरेंस इसके अंदर निकाल देंगे, ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे A2 की बात करते हैं। A2 जो है हमारे पास कितना है माइनस का 10, यहाँ पे आ गया माइनस। A1 की बात करें, A1 कितना है आपका सॉरी A2 जो है हमारे पास है माइनस का 6, ठीक है माइनस। और A1 की बात करें, A1 जो है माइनस का 10, ठीक है सॉल्व करेंगे -6 प्लस का 10, 10 में से 6 जाएगा आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे A3 हमारे पास कितना है माइनस का 2, माइनस A2 कितना है माइनस का 6, ठीक है। अच्छा -2 प्लस का 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का फिर से 4। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास D जो है सेम है। इतना तो पता लग गया कि दिस इज एन AP। अब हो सकता है क्या पता नेक्स्ट टर्म ना हो, उसको भी जरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 और यहाँ पे आ जाएगा -2 माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2 = 4। मतलब हर बार हमारा क्या बन रहा है 4 बन रहा है। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है तो इसका मतलब यह है एक समांतर श्रेणी है, यह एक AP है। अब हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे A5 मतलब कि 5th टर्म, फिर A6 मतलब कि 6th टर्म, फिर उसके बाद A7, क्योंकि नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया था, ठीक है। तो A5 की बात करते हैं। A5 हमारे पास आ जाएगा A + 4D, यहाँ पे आ जाएगा A + 5D, यहाँ पे आ जाएगा A + 6D। तो A की बात करते हैं। A हमारे पास माइनस का 10 है, +4 है, D हमारा आया है 4, तो 4 4 जा 16, 16 में से 10 जाएगा आपके पास आ जाएगा 6, 60 में से 10 जाएगा, 4 4 जा 16, 60 में से 10 जाएगा आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ करते हैं माइनस का 10 + 5, इधर आ जाएगा 4, 5 4 जा 20, 20 में से 10 जाएगा आपके पास आ जाएगा 10 प्लस का 10, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फिर से माइनस का 10 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 4, 6 4 जा 24, 24 में से जब 10 चला जाएगा आपके पास आ जाएगा 14। तो हमारे पास जो 5th टर्म है, 5th टर्म आ जाएगा 6th, 5th टर्म आ जाए 6th टर्म आ जाएगी हमारे पास 10 और 7th टर्म हमारे पास आ जाएगी 14। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4th है, सॉरी ये जो क्वेश्चन नंबर 3rd का 4th पार्ट है, 4th का 4th पार्ट है, ये हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर अब तक आप लोगों ने करा नहीं है तो, ठीक है, तो उसको जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4th के 5th पार्ट की। चलते हैं 4th के 5th पार्ट पर। पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4th के 5th पार्ट पर। बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है हमारी, धीरे धीरे हम लोग इस क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हर चीज़ आप लोग क्लियर हो जाए ये हमारा मेन मकसद है। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ शुरू से लेकर अगर अब तक बने हुए हैं तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए, ताकि आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपसे ना हो पाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोलता है आप लोगों को फर्स्ट टर्म दिया गया है आपको A1 = 3, सेकेंड टर्म आपको दिया गया है 3 + √2, थर्ड टर्म आपको दिया गया है 3 + 2 √2, फोर्थ टर्म आपको दिया गया है 3 + 3 √2। आपको ये बताना है कि ये सीरीज AP में है। अगर AP में है तो आगे के 3 टर्म्स और बताइए, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड है, ठीक है, और वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले A2 की बात करते हैं। A2 हमारे पास है 3 + √2, माइनस लगाएंगे, यहाँ पे 3 लगाएंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा √2। अब बात करते हैं इस वाले की A3 हमारे पास है 3 + 2 √2, माइनस यहाँ पे लगाएंगे 3 प्लस आपका √2, सॉल्व करेंगे यहाँ पे 3 + 2 √2, -3 माइनस का √2, √2 से एक √2 कट जाएगा, 3 से एक √2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास खाली √2। तो आप देखेंगे A3 - A2 करके हमारे पास √2 आ रहा है और A2 - A1 करके भी हमारे पास क्या आ रहा है √2 आ रहा है। हर बार हमारे पास √2 आ ही रहा है। तो अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे A5। तो आप यहाँ पे लिख देना कि दिस इज एन AP, कि दिया गया जो सीरीज है वो क्या है, एक समांतर श्रेणी है। दी गई जो श्रेणी है हमारे पास, दी गई जो श्रेणी दी गई है वो हमारे पास समांतर श्रेणी है। अब हमें क्या निकालना है, AP निकालना है। तो AP निकाल लेते हैं। सबसे पहले A5, तो यह हो जाएगा A + 4D। A कितना है 3 और 4 आ जाएगा। और D की बात करें तो D कितना है हमारे पास, D जो है वो है √2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4 √2। A6 अगर आपको निकालना है, 6 टर्म निकालना है, तो A प्लस हो जाएगा 5D, ये हो जाएगा 3 + 5 √2। तो इसका मतलब हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। A7 टर्म A + 6D, तो ये हो जाएगा 3 + 6 √2। इस तरीके से हमारे पास जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th है वो कंप्लीट होता है। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को बैक करके देख लीजिए अगर आपको फिर से कोई डाउट है तो, ठीक है। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट पे, और हम लोगों ने क्वेश्चन लिख दिया है 0.2, 0.22, 0.222, 222 और 0.2222। ठीक है, और हाँ एक और बात, पॉइंट के बाद क्वेश्चंस के जो वैल्यूज़ होती है उसको हमें सिंगल सिंगल बोलना पड़ता है। काफ़ी बच्चे मैंने देखे हैं जब उनको पॉइंट की वैल्यू दी जाती है तो 3 पॉइंट सीधा 222 बोल देते हैं। ऐसा नहीं होता, पॉइंट के बाद आपको एक एक अक्षरों को अलग अलग बोलना पड़ता है। जैसे 3 अगर 0 है तो 0.2222, आप इसको 2222 नहीं बोल सकते। तो ये एक नॉर्मल सी जानकारी थी। ठीक है, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो चीज़ का ध्यान रखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया गया है, फर्स्ट टर्म जो दिया गया है वो है आपका 0.2, सेकंड टर्म आपको दिया गया है 0.22, थर्ड टर्म आपको दिया गया है 0.222 और फोर्थ टर्म दिया गया आपको 0.2222। 4 बार यहाँ पे 2 दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हम A5, A6, A7 मतलब 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म निकालेंगे। अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो A2 की बात करते हैं। यहाँ पे A2 यहाँ पे है 0.22 माइनस 0.2, इसे सॉल्व करेंगे। जब यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे आप 0 ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2, और 2 में से 2 गया तो यहाँ पे 0, और पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, मतलब हमारे पास आ गया है 0.02। अच्छा, अब A3 की बात करते हैं। A3 हमारे पास है 0.222 माइनस A2 की बात करते हैं। A2 है 0.22, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जब कोई नहीं है तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2, 2 में से 2 गया तो 0, फिर 2 में से 2 गया तो 0, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0। अब आप देखेंगे कि D हमारा जो है सेम नहीं है, तो इसे हम काट देते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे 0.02 है और यहाँ पे आया 0.02। कॉमन डिफरेंस हमारा एक ही बार में जब सही नहीं आया तो हमें बाकी के करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि जो दी गई सीरीज़ है वो AP में नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग वीडियो को बैक करके भी इसका क्वेश्चन को उतार सकते हैं और साथ में इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के 6th पार्ट पर, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है 0, फिर आपको दिया गया है सेकंड टर्म माइनस का 4, फिर दिया गया है माइनस का 8, फिर दिया गया है माइनस का 12। इतने सारे टर्म्स आप लोगों को यहाँ पे दे दिए गए हैं। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं, जैसे कि हमेशा पिछले क्वेश्चनों की तरह होता जा रहा है। प्रैक्टिस करवाई जा रहा है NCERT आप लोगों से, ताकि आप लोग इन चीज़ों को ढंग से क्लियरली समझ जाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे A2 की। A2 की यहाँ पे माइनस का 4 है, माइनस आ गया। A1 जो है हमारे पास 0 है, तो -4 में से जब 0 घट जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। A3 की अगर बात करें, A3 हमारे पास माइनस का 8 है, या माइनस आ गया। A2 की बात करें माइनस का 4 है। ठीक है, तो माइनस का 8 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा तो 4 आ जाएगा, और किसका, माइनस का, क्योंकि 8 क्या है बड़ा है, तो यहाँ पे -4 आ गया। D हमारा सेम आ गया। बाकी हम चेकआउट कर लेते हैं। देखो 12 में से जब 8 जाएगा तब भी हमारे पास 4 ही आएगा। ठीक है, किसका, माइनस का। तो इसका मतलब D तो हमारा लगभग क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें A5, A6, A7 निकालना पड़ेगा। आप लिख देंगे पहले यहाँ पे कि दिस इज एन AP, की जो दी गई श्रेणी है वो क्या है, एक समांतर श्रेणी है। जो दी गई श्रेणी है वो एक समांतर श्रेणी है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे A5 जो कि है हमारे पास A + 4D, फिर हम निकालेंगे A6 जो कि निकलेगा A + 5D से, फिर हम निकालेंगे A7 जो कि हमारा A + 6D से। तो हम यहाँ पे बिल्कुल उसको क्लैरिफाई कर देंगे। तो यहाँ पे A5 की बात करते हैं। A हमारे पास यहाँ पे 0 है, ठीक है, प्लस आ गया, 4 आ गया। D की वैल्यू माइनस का 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 16। A5 की बात, A6 की बात करते हैं। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। 5 4 20, और 0 में तो कुछ भी करेंगे तो कोई इशू पड़ता ही नहीं, तो माइनस का 20 आ जाएगा। A6 की बात करें, यहाँ पे 0 आ गया, प्लस 6 आ गया, माइनस का 4 आ गया। 6 4 24। तो इस तरीके से हमारा माइनस का 16, माइनस का 20, माइनस का 24 आ जाएगा A5, A6, A7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है 4th का 6th पार्ट वो भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं 4th के 7th पार्ट पे। बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को काफ़ी डीप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आप लोग कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी क्वेश्चन में, और जब चाहें आप रिविजन के टाइम पर हमारा चैनल में जाके उस वीडियो की प्ले में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि कोई भी आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4th के 7th पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4th का 8th पार्ट आ चुका है, और आप देखें क्वेश्चन बड़ा ही यूनिक आया है इस बार। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा यूनिक है। कैसे भाई, यहाँ पे आपको A1 भी 1 माइनस का 1/2 दिया है, ठीक है, यहाँ पे A2 भी आपको माइनस का 1/2 दिया है, A3 भी माइनस का 1/2 दिया है, 4th भी आपको माइनस का 1/2 दे दिया, सारा का सारा तो आपको माइनस का 1/2 दे दिया। ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। और आप कुछ लोग बच्चे सोचेंगे कि हर चीज़ -1/2 चल रहा है तो हो सकता है दिस इज नॉट एन AP, वहाँ पे लिख के आ गया डायरेक्ट, लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे
करेंगे, यहाँ पे A2 की बात करें तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, माइनस A1 की बात करेंगे फिर से माइनस 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस 1/2 आपको मिलेगा 0। सेम इधर बात करेंगे, ठीक है, माइनस का 1/2, ठीक है, फिर से माइनस का 1/2, ठीक है, और यहाँ पे आपको माइनस का 1/2 प्लस 1/2 जब आप करेंगे तो फिर से क्या मिल जाएगा आपको 0। मतलब यहाँ पे एक बात को समझिए, एक बात आपको क्लियरली मैं बता दूँ कि यहाँ पे ना डी आपका सेम है, तो आप इसको कहीं भी नहीं कह सकते कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये AP नहीं है। तो यहाँ पे डी क्या आ गया हमारा, बिल्कुल सेम आ गया, तो आप सीधा लिखेंगे कि दिस इज़ एन AP। जो दी गई श्रेणी है वो क्या है आपकी AP है। और आप देखेंगे टर्म्स, बस टर्म्स बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ वैल्यू टर्म्स की सबकी क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये नहीं है D 0 भी हो सकता है, मतलब कॉमन डिफरेंस डिफरेंट नहीं होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम चलेगा चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे बात करते हैं A5 हमारा A+4D, A कितना है माइनस का 1/2 प्लस 4, और यहाँ पे क्या कर देंगे 0, तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 प्लस का यहाँ पे माइनस का 1/2 प्लस 4, और D की वैल्यू क्या है ये हमारे पास 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर से पूरा का पूरा लिख देता हूँ माइनस का 1/2। इधर भी क्या आ जाएगा सेम, माइनस 1/2 प्लस 5 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे फिर से क्या आ जाएगा -1/2, और सेम यहीं पे भी क्या हो जाएगा माइनस 1/2, क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 6 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। तो मतलब A5 A6 A7 सेम यही आएगा -1/2 तो बहुत ही थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि हाँ यार इसमें कुछ बढ़ तो रहा नहीं, तो हो सकता है ये सीरीज़ क्या हो जाए AP ना हो, लेकिन हाँ ये AP है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।